सब लोग करते हैं तभी मैं भी करता हूँ। लड़के करते हैं, लड़कियाँ करती हैं तभी मैं भी करता हूँ। तो आप लोग भी अपने आप से ऐसा कहते हो कि सब लोग करते हैं तभी मैं करता हूँ, तभी मैं करती हूँ। तो रुक जाओ भाई, रुक जाओ बहन, मैं बताता हूँ क्या होता है आपके साथ। 10 चैप्टर साइंस का छुड़वा दिया जाता था। इंसान को अज्ञानता होती है, दिमाग में एक पीयर प्रेशर क्रिएट होने लगता है। क्या मैं कुछ मिसिंग तो नहीं कर रहा? क्या मैं कुछ चीज़ खो तो नहीं रहा हूँ? तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। देखो, एक इंसान इन्फ्लुएंस कहाँ से होता है, एक इंसान चीज़ें सीखता कहाँ से है, बताता हूँ। एक इंसान अच्छी चाहे बुरी हर चीज़ें अपने फ्रेंड से सीखता है। एक इंसान हर चीज़ अपनी फैमिली से सीखता है, टीचर्स से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, सोशल मीडिया से सीख रहा है आजकल। मैं बताऊँ आपको क्या हो रहा है आपके साथ? आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपकी तरह हैं। आपकी जो फैमिली है, मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली आपकी ये गलत चीज़ें करती हैं, बट फैमिली ने आपको, टीचर्स ने आपको वो चीज़ें सिखाई नहीं जिस टाइम पे आपको ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए थी। लाइक हम वही बच्चे हैं जिनका 10 चैप्टर साइंस का छुड़वा दिया जाता था और चीज़ों के नाम पे हमें सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में उतनी नॉलेज दी ही नहीं गई कि सेक्सुअल एजुकेशन है क्या। यहाँ पे हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, कामा सूत्रा नाम का एक स्क्रिप्चर्स था, उसमें पूरी सेक्स एजुकेशन थी। लेकिन होता क्या है, जब इंसान को अज्ञानता होती है और उसके साथ में भी वैसे लोग होते हैं जिन्हें उतनी नॉलेज नहीं है, वो भी इग्नोरेंस में जी रहे हैं। तो आपके साथ हुआ गया, जो आपके फ्रेंड्स हैं, लाइक जो आपके फ्रेंड्स हैं, तो जब वो ये चीज़ें करते हैं ना, लाइक जब वो मस्टरबेशन करते हैं, जब वो पॉर्न को कंज़्यूम करते हैं, तो आपको भी लगता है यार ये सब कर रहे हैं, तो अलग क्या है? मैं भी तो कर सकता हूँ। मतलब आपके दिमाग में एक पीयर प्रेशर क्रिएट होने लगता है कि जब ये कर रहे हैं तो नॉर्मली होगा ना। तो आप उन्हीं चीज़ों की तरफ जाते हो, तभी आप मस्टरबेशन की तरफ ज़्यादातर जाते हो। और अगर आपको नहीं लग रहा, आप एनालाइज़ करके देख लो अपना स्कूल एक्सपीरियंस। मैंने अपना पर्सनली एक्सपीरियंस एनालाइज़ किया और पाया कि भाई हमारी क्लास में था एक लड़का, उसकी वजह से पूरी क्लास इन चीज़ों में चली गई। मतलब आप समझ सकते हो कि एक इंसान इतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। वो उस पे डिपेंड करता है कि उसने क्या सीखा है, उस पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैलाना चाहता है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। दोस्तों के साथ आपका ये भी होता है कि जब सब दोस्त कर रहे हैं, तो कभी-कभी आपको एक फोमो होता है, यार क्या मैं कुछ मिसिंग तो नहीं कर रहा? क्या मैं कुछ चीज़ खो तो नहीं रहा हूँ? ये सब कर रहे हैं तो वो लोग आपको कभी-कभी एक्सेप्ट भी नहीं करते। भाई तू ये नहीं करता, तू ये नहीं करती, तो तुम मतलब उनके दोस्त हो ही नहीं, मतलब भाई वो ऐसा-ऐसा करते हैं लोग। उनकी भी गलती नहीं होती, बट उस टाइम पे क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस, पता ही है आप लोगों को, तो यही होता है आपके साथ। आपको आपके फ्रेंड्स जो अभी भी हैं, वो भी आपको ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक अगर आपके सारे फ्रेंड्स कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे होंगे, लाइक अगर वो मेडिटेशन कर रहे होंगे, योगा कर रहे होंगे या रनिंग वगैरह जो भी कर रहे होंगे, वो आपको भी इनकरेज करेंगे वो चीज़ करने के लिए। मैं मतलब ऐसे-ऐसे लोगों से मिला हूँ जो पर्सनली अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और मेरे को भी इनकरेज करा है उनने। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, आप कैसे दोस्त बनाते हो, क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो हम बनाते हैं। बाकी सारे रिश्ते हमें समाज से मिलते हैं, वो पैदा होके ही मिल जाते हैं, बट दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसे हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं कि हमें कैसे दोस्त चाहिए, कैसे लोगों के साथ हमें रहना है। अगर आपके दोस्त प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर आपके दोस्त सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ मतलब फालतू की नौटंकियाँ कर रहे हैं, सो आपके भी अंदर वो संस्कार आने लगेंगे, आप भी उन चीज़ों से मतलब उनसे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगे और कुछ चीज़ें सीखोगे उनसे। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम नहीं सीख रहे हो, बट जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो वो ये चीज़ें सीखेगा और तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे एक्शंस में, तुम्हारे बिहेवियर्स में वो चीज़ें आने लगेंगी धीरे-धीरे। तो कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल ढूँढो जहाँ पे आपकी ग्रोथ की बातें हों, जहाँ पे आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें हों, जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करे, जो मतलब एक पॉजिटिव दिशा में ले जाए आपको नेगेटिव डायरेक्शन से। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ जाओगे, तो आप नेगेटिव ही बन जाओगे। वो एक कोट है ना, "यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द टाइम मोस्ट।" वो बहुत ज़्यादा सही कोट है। सो ध्यान रखो इस चीज़ों का। और फैमिली और टीचर्स को तो ब्लेम नहीं कर सकते, बट जो हम इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे भी होते हैं, जो उनकी बातें हैं उन्हें सेल्फ एनालिसिस करो एक बार। अगर आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे, उन्हें डायरेक्टली अंधा फॉलो करोगे, तो आपके लिए घाटा है। और फिर हम उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं, जो हमारे शहर के लोग हैं। लाइक ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि होता क्या है मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में मचा रहे हैं, और अगर वैसे लोग नहीं हैं और समझ लो आपकी लाइफ में वैसे लोग हैं जो सिर्फ एक छोटी-सी नौकरी में अपने आप को फिक्स रख के बैठे हैं, ना वो अपनी लाइफ में ग्रो के लिए कुछ कर रहे हैं, ना वो अपनी लाइफ में अपग्रेड के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे वो अपनी लाइफ में, जस्ट एक सेटल है अपनी लाइफ में और उसी लाइफ में रो रहे हैं।
सो आपके माइंड में भी नेगेटिविटी आने लगती है। आप भी सोचते हो यार दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है। अरे सब तो करते हैं, मैं भी करता हूँ। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ज़्यादातर, मेरे को सबका तो नहीं पता, बट जो पड़ोसी वगैरह इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर आपके पड़ोसी ज़्यादा पढ़ाकू नहीं है तो आपको भी मतलब कॉम्पिटिटनेस आएगी नहीं कि मेरे को आगे निकलना है। क्योंकि होता ही ऐसा है। तभी बोलते हैं ना, शर्मा जी के लड़के ने टॉप किया है, बट इस बार टॉप भटजी के लड़के ने किया था। और मेन फैक्टर है कि हम इन्फ्लुएंस कहाँ से होते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि सब कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमें ज़हर डाल रहा है हमारे दिमाग में। मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत गंदा ज़हर डाल रहा है ये आपके दिमाग में। अगर आप सोशल मीडिया में अनप्रोडक्टिव वीडियो देखते हो, अगर आप अपनी कुछ ऐसी वीडियोज़ नहीं देखते उसमें जो आपकी लाइफ़ में वैल्यू ऐड करे, अगर आप फालतू में रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, वो भी माइंडलेसली, माइंडलेसली ज़ॉम्बी बन रहे हो भाई आप, माइंडलेसली ज़ॉम्बी। सो यही होता है, पता है, हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो चीज़ें आती है जैसे सॉफ्ट पॉर्न आ जाती है, सॉफ्ट पॉर्न आपको इन्फ्लुएंस करती है, तो आपको लगता है कि सब करते हैं भाई। जब वो देखते हो ना, वो सॉफ्ट पॉर्न जैसी रील्स होती हैं उनमें, भाई 2 मिलियन लाइक, भाई 3 मिलियन लाइक, भाई मैं भी कर देता हूँ, मैं क्यों मिस कर रहा हूँ? तो आपको भी लगता है भाई सब तो करते हैं, ये जो 2 मिलियन लोग हैं वो सब जा रहे होंगे इनकॉग्निटो में और कर रहे होंगे मस्टरबेशन, देख रहे होंगे पॉर्न। क्योंकि होते हैं ना कुछ दोस्त जो दिन भर रील्स भेजते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भेजते हैं जो हमें ट्रिगर करे, सॉफ्ट पॉर्न भेजते हैं और आपको लगता है भाई वो देख रहा है, वो भी कर रहा है तो मैं भी करता हूँ, मैं क्यों कम हूँ? और ये ज़्यादातर लोग क्यों करते हैं? अप्रूवल के लिए। जिस फ्रेंड सर्कल में वो हैं तो उनसे उन्हें अप्रूवल चाहिए होता है। लाइक मैं बताता हूँ आपको कैसे। आपने देखा होगा आपकी पड़ोस की सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स जो भी पार्टी को, एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप भी ना चाहते हुए भी उनके कलेक्टिव इंटेलिजेंस से, उनके बिहेवियर से आप इन्फ्लुएंस होके उस पार्टी को अपना ओपिनियन बना लेते हो, उस पार्टी को सपोर्ट करने लग जाते हो। जब भी आप अपने पास वाले लोगों को देखते हो कि ये क्यों पर्टिकुलर एक्शन कर रहे हैं, कुछ तो होगा, तो जो आपके ब्रेन में आपका मिरर न्यूरॉन होता है वो फायर होता है और आप भी उस एक्शन को फॉलो करने जाते हो। और जब वो आप एक्शन करते हो, अगर उसमें आपको रिवॉर्ड मिला तो आप दोबारा करते हो। क्योंकि जब आप मस्टरबेशन करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, एंड जब आप मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हो तो आपको एप्रिसिएशन मिलती है, भाई तू भी हमारे ग्रुप का है। आपको एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस फील कराते हैं वो लोग। दैट्स व्हाई आप उनकी पार्टी को हमेशा, उनके साथ वाली पार्टी को हमेशा सपोर्ट करते हो। तो देखो ये चीज़ें छोड़नी है तो एनवायरनमेंट सुधार लो, अपने आसपास के लोगों को सुधार लो, तभी ये नहीं बोलोगे कि सब करते हैं। उस एनवायरनमेंट में चले जाओ जहाँ पे सब एक्सरसाइज करते हैं, जहाँ पे सब वर्कआउट वगैरह करते हैं, जहाँ पे सब अपनी हेल्थ के लिए काम करते हैं, जहाँ पे सब अपनी ग्रोथ के लिए काम करते हैं, उस एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाओ, खुद छूट जाएगी हैबिट। क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप उस एनवायरनमेंट में चले गए, ये हैबिट अपने आप छूट जाएगी भाई, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे।